नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुज सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे। रुद्रप्रयाग में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम तेजी से चल रहा है और इसी बीच एबीपी गंगा पहुंचा है उस जगह पर जहां सुरंग का काम तेजी से चल रहा है। नरकोटा से खांकरा के बीच रेल लाइन की टनल का काम पूरा कर लिया गया है। करीब 2.5 किलोमीटर लंबी सुरंग का काम पूरा हो चुका है। 1 साल से भी कम समय में मैक्स कंपनी ने ये कार्य पूरा किया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें टनल के अंदर की आपको दिखा रही हैं। रुद्रप्रयाग में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का ये काम पूरा हो चुका है। तेजी से ये काम चल रहा है और सुरंग का ये काम इस वक्त तेजी से जारी है। लाइन के बीच आज फर्स्ट पहला ब्रेक थ्रू हुआ है। आप ठीक सामने देख सकते हैं, यह टनल है नरकोटा खांकरा के बीच, जिसके बीच में आज फर्स्ट ब्रेक थ्रू यहाँ पे हुआ है। आर पार टनल यहाँ पे हुई है और इसके बाद से जो लोगों का उत्साह है वह काफ़ी बढ़ गया है, चूँकि 2 किलोमीटर का यह दायरा जो है आज पूरा हो चुका है। तो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है मैक्स कंपनी के अधिकारी। आइए तो जानते हैं कितना समय उनको इस टनल में कार्य करने में हुआ है और कितनी दिक्कतें, चूँकि पहाड़ में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, भूस्खलन की घटनाएं सामने आती थी, यहाँ पर विस्फोट भी किए हुए होंगे, अन्य कार्य किए गए होंगे, तो इसमें कितनी दिक्कतें इस टनल को पूरा करने में हुआ है। तो सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम संजय पाठक है और इस प्रोजेक्ट में मैं सबसे पहले मैं ही आया था यहाँ पे। 2020 में हम लोगों ने यहाँ पर अपनी टीम लाना शुरू करा और धीरे धीरे करके कार्य शुरू हुआ। ज़्यादातर जो हमारा ये काम है, ये काम ज़्यादातर साल भर से कम के अंदर में अगर मैं कहूँ पूरा हुआ है, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और हमारी सारी टीम बधाई की पात्र है जिसके लिए, क्योंकि मुश्किलातें तो हैं, आप जानते हैं किस तरीके का स्ट्रक्चर है, उनमें हमें कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ा। फिर भी ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करते हुए हमारी टीम ने बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ NATM टेक्नोलॉजी से ये टनल खोदी गई है और उसको काफ़ी कम समय में अगर हम कहें आर पार कर दिया तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। 2020 में भले ही हमारा काम शुरू हो गया था, लेकिन सारे ज़्यादातर काम बाहर के चले, बाहर के काम ज़्यादातर चले। पोर्टल बनाना है और अगर हम कहें हमने यहाँ पहले बार अगर ब्लास्ट किया होगा तो मेरे को लगता है 2021 फरवरी या मार्च में। उसके बाद आज आप देख रहे हैं ये आर पार होने के लिए 23 अगस्त 2022 में ये आर पार हो गया। तो सारे लोगों ने बहुत मेहनत की, बहुत हार्ड वर्किंग रहा, बहुत 2-2 शिफ्टों में काम चला और काफ़ी उत्साह के साथ लोग काम करते चले गए और आगे भी, क्योंकि अभी तो हम एक छोटा सा ब्रेक थ्रू हमने हासिल किया है, आगे काफ़ी बड़ी मंजिल हमने पानी है और उम्मीद ये करनी है कि जल्द से जल्द ट्रेन जो है हमारे कर्णप्रयाग तक ये जुड़ जाए। तो ये पैकेज 7A है जो सबसे पहले 2 से 2.5 किलोमीटर का ब्रेक थ्रू जिसने किया है। तो आप जानते हैं कि पहाड़ में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, परेशानियाँ होती काम करने में, कि और कार्य देखो यहाँ पर अच्छी रहती है। तो किस प्रकार से आपने हर कार्य पूरा किया है? देखिए ये भूमिगत कार्य है, आप देख रहे हैं भूमिगत कार्य के दौरान बीच में सारा काम हमारा चलता रहा मशीनें और सेफ्टी के साथ, पूरी सेफ्टी के साथ, कि इससे किसी को नुकसान ना हो और नहीं ऐसा कुछ हुआ। ऊपर वाले की दया से सब कुछ बहुत सामान्य तरीके से चीज़ें निपटा। और ज्यादा जानकारी इस पर ले लेते हैं। रोहित डिमरी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रोहित, काफी लंबे समय से इस रेल लाइन का इंतजार किया जा रहा था और कितनी तेजी से काम आगे बढ़ रहा है, ये वहां काम कर रहे लोगों से ही हमने जाना है। लेकिन क्या इसकी मियाद है और किस तरह से सपना पूरा हो रहा है पहाड़ को इस तरह रेल लाइन से जोड़ने का? अनु, जैसे मैं बताना चाहूंगा कि 125 किलोमीटर हर रेल लाइन का कार्य जो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक पूरा होना है, इसके कार्य को करीबन 2024 तक किसी भी हाल में पूरा किया जाना है, जो कि प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत गढ़वाल क्षेत्र में जो है रेल लाइन का यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। इस रेल लाइन का सबसे पहले ब्रेक थ्रू आज नरकोटा में हुआ। यह 2 से 2.5 किलोमीटर का रेल मार्ग है, जिसमें करीबन कह सकते हैं कि 521 दिन का, 1 साल का कम समय इसमें लगा है और 500 से अधिक मजदूरों ने इस कार्य को पूरा किया है। तो यह कार्य आज पूरा हुआ है। इस कार्य को पूरा करने के बाद जो मैक्स कंपनी है, जो RVNL है, एक समारोह के तौर पे रेल टनल के भीतर एक समारोह के तौर पर जो अधिकारी कर्मचारी मजदूर हैं उनके साथ उत्साह के साथ की यह कार्य आज पूरा कर दिया गया, जो कि 125 किलोमीटर के दायरे के भीतर यह पहला रेल प्रोजेक्ट पूरा हुआ है। 2 से 2.5 किलोमीटर का जो रेल लाइन है खांकरा
नरकोटा के बीच में जो दीवार थी वह आज पूरी हो चुकी है। पूरा काम जो है पूरा कर देगा। आज सुबह जब विस्फोट किया गया तो उसके बाद जो है रेल लाइन जो है आर पार हो गई। आर पार होने के बाद जो है समारोह को भी आयोजन किया गया। तो कह सकते हैं कि तेजी से गढ़वाल क्षेत्र में जो रेल लाइन का यहाँ पे कार्य किया जा रहा है उससे लोगों में खुशी भी है। 2024 तक यह कार्य पूरा भी किया जाना है। जी ठीक है रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी और इस रिपोर्ट के लिए। बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड भाजपा संगठन की नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। बलवंत सिंह, साथी कैलाश शर्मा, कुलदीप कुमार, कल्पना सैनी, नीरू देवी, मुकेश कोहली, शैलेंद्र बिष्ट और देशराज कर्णवाल को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि खिलेंद्र चौधरी, राजेंद्र बिष्ट, आदित्य कोठारी को प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। पुनीत मित्तल प्रदेश के कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। इनके अलावा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की टीम ने और भी कई पदाधिकारियों के नाम इसके अंदर शामिल हैं। ये लिस्ट जारी की गई है, जहां उत्तराखंड की मजबूत टीम अब तैयार होती दिख रही है। और सीधा रुख करेंगे देहरादून का। हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड के अजीत सिंह राठी जी जुड़ चुके हैं। अजीत जी, किस तरह से इस पूरी टीम को देखा जाए? 2024 पहली चुनौती क्या इस टीम के लिए रहने वाली है? कैसे आप एक एक नाम की कैसे विवेचना करेंगे, कैसे इनकी भूमिका को देखेंगे? जी बिल्कुल, चूंकि कई दिनों से दिल्ली में मंथन चल रहा था सेंट्रल लीडरशिप के साथ कि किस तरह की टीम यहाँ पर आनी चाहिए जो 2024 की जो चुनौती है उससे पार पा सके। और इस पूरी टीम में जितने भी नाम आए हैं उसमें होमवर्क बहुत हार्ड तरीके से किया गया है, उसकी झलक भी दिखती है। क्षेत्रीय और जातीय संतुलन भी दिखता है, लेकिन परिवारवाद को बढ़ावा देने जैसी और एडजस्टमेंट जैसी बात भी दिखती है। अब अगर आप 3 महामंत्रियों की बात करेंगे तो एक राजेंद्र बिष्ट जो पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह बिष्ट के सगे भाई हैं, तो उनको महामंत्री बनाया है। और एक आदित्य कोठारी महामंत्री बने हैं जो 2012 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ नरेंद्र नगर से विद्रोह करके चुनाव लड़े थे, फिर बाद में पार्टी में आ गए थे। उनको भी महामंत्री जैसी महत्वपूर्ण पोस्ट देकर पार्टी ने नवाजा है। और अगर बात करते हैं हरिद्वार की, चूंकि पंचायत चुनाव है तो इस पूरी कार्यकारिणी पूरी टीम में भारतीय जनता हरिद्वार जिले को इसलिए तरजीह दी गई है क्योंकि वहाँ पर पंचायत चुनाव होने हैं। कल्पना सैनी राज्यसभा सदस्य होने के बावजूद प्रदेश उपाध्यक्ष बनाई गई हैं। देशराज कर्णवाल चुनाव हार गए थे, चुनाव उनको टिकट नहीं मिला था, उसको भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये जो हरिद्वार में, चूंकि आदेश चौहान का नाम सुना जा रहा था, BHL से जो भाजपा के विधायक हैं, उनका नाम प्रदेश उपाध्यक्ष के लिए चल रहा था कई दिन से, लेकिन उनका नंबर नहीं आया और अब यहाँ पर हो गया। जैसे मैं एक चीज़ का और जिक्र करता हूँ, जैसे परिवारवाद की बात जैसे भारतीय जनता पार्टी करती है, तो जो पूर्व केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री रहे हैं यहाँ बच्ची सिंह रावत, वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, यहाँ पर मंत्री भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं 3-4 बार। तो उनके बेटे को युवा भाजयुमो की कमान सौंपी गई शशांक रावत को। शशांक रावत का अभी इससे पहले का इतिहास क्या होगा शायद पार्टी के ज़्यादातर नेताओं को ना पता हो। और अगर ये बात कही जाए कि सौरभ थपलियाल के बाद भाजयुमो का कोई अच्छा सेनापति भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला, तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है। लेकिन शशांक रावत बच्ची सिंह रावत के बेटे हैं और गोविंद सिंह बिष्ट के भाई महामंत्री बने हैं राजेंद्र बिष्ट। तो तमाम तरह की चीज़ें देखी गई है। क्षेत्रीय जातीय संतुलन तो है, लेकिन समायोजन भी क्या है। जैसे कुलदीप कुमार को महामंत्री पद से हटाना था, लेकिन उनको प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया। अगर महामंत्री पद पर किसी की उपयोगिता नहीं है तो उपाध्यक्ष पद पर कौन सी उपयोगिता पार्टी को उनकी दिखी होगी। तो एडजस्टमेंट भी है और समायोजन भी है, सभी तरह का उसमें झलक दिख रही है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही एकदम बहुत निष्पक्ष भाव से ये सब चीज़ें रखी गई, लोगों को समायोजित भी किया गया। जी बिल्कुल। और अजीत जी जैसा बताया कि एक लंबी मंत्रणा के बाद, एक मंथन के बाद ये सूची सामने आई है, तो देखना होगा कि उत्तराखंड में ये जो संगठन है और ये जो नाम है, ये किस तरह का योगदान पार्टी को क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत जी इस पूरी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। उधर उत्तराखंड परिवहन निगम में ड्राइवर और कंडक्टर की भर्ती को लेकर पहले ही सवाल खड़े होने लगे हैं। उत्तराखंड परिवहन निगम ड्राइवर और कंडक्टर की भर्ती के लिए प्राइवेट कंपनी को टेंडर दे चुका है। निगम में चालक और परिचालकों की भर्ती आउटसोर्स कंपनी के माध्यम से करने को लेकर परिवहन निगम के कर्मचारी आक्रोशित हैं। निगम के कर्मचारियों ने आरोप लगाए हैं कि आउटसोर्स से भर्ती किए जाने पर गड़बड़ी की संभावना है। हालांकि परिवहन मंत्री चंदन सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि शासन के आदेश पर यह सब हो रहा है और इसमें कहीं पर भी गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। आउटसोर्सिंग का मैं भी सिद्धांत विरोधी हूँ, क्योंकि कई अन्य विभागों में अनियमितताएं देखने को मिली हैं। मगर शासन ने जो ड्राइवर और कंडक्टरों की भर्तियां हो रही हैं उसमें आउटसोर्सिंग के लिए ही अनुमति दी है और विभाग ने संभवतः विज्ञापन दिया था, आउटसोर्सिंग एजेंसियां आमंत्रित की थी और 3
एजेंसियां टेक्निकल क्वालिफाई हुई हैं और सबसे जो छोटा रेट जिसका कम था उसको संभवतः ये दिया है। मेरे पास यूनियन के कर्मचारी भी आए थे और लोग भी आए थे, मगर आप जान रहे हैं कि प्रदेश में अन्य कोई हमारी आउटसोर्सिंग एजेंसियां सरकारी है नहीं। उपनल के माध्यम से हम जनरल लोगों की नियुक्ति नहीं कर सकते, पीआरडी के माध्यम से बिना ट्रेनिंग वालों की नियुक्ति नहीं कर सकते, और अन्य संस्थाओं का भी आजकल हाल आप देख रहे हैं। मगर मैं अपने प्रदेशवासियों को, अपने बेरोजगारों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि यदि हमको आउटसोर्सिंग से ही करने की मजबूरी होगी तो पहली प्राथमिकता उत्तराखंड के बेरोजगारों को। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, कर्णप्रयाग नैनीसैण मार्ग 2 दिन से बंद है, जिससे कपीरी पट्टी के दर्जनों गांव का मुख्य मार्ग से संपर्क लगभग कट गया है। पीडब्ल्यूडी मार्ग को खोलने में अब जुटा हुआ है। पहाड़ी से चट्टान गिरने के कारण ये रोड बंद हुआ है, जिससे गांव के लोगों को खासा दिक्कत हो रही है। कपीरी पट्टी के 2 दर्जन गांव हैं जिनका मुख्य मार्ग से संपर्क टूटा है और फिलहाल पीडब्ल्यूडी मार्ग खोलने में जुटा है। बढ़ेंगे आगे। बड़कोट में यमुनोत्री पैदल मार्ग की हालत खस्ता है। आलम यह है कि इस मार्ग से चलना जान को जोखिम में डालने जैसा है, मगर फिर भी अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। मॉनसून की बारिश ने यमुनोत्री पैदल मार्ग का बुरा हाल कर दिया है। देखिए पैदल मार्ग की क्या हालत हो गई है। तीर्थयात्री यहां से जान हथेली पर रखकर सफर कर रहे हैं। पैदल मार्ग राम मंदिर और भैरव मंदिर के बीच भनेली घाट में टूट गया है। मार्ग का करीब 20 मीटर हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। मार्ग की हालत देखकर ही आप यहां पर खतरे का अंदाजा लगा सकते हैं। जरा सी चूक हुई नहीं कि यहां से गुजरने वाले लोग खाई में जाकर गिरेंगे। मार्ग को क्षतिग्रस्त हुए 21 दिन हो चुके हैं, मगर अभी तक इसकी कोई सुध नहीं ली गई है। यात्रा शुरू करने के लिए आनन फानन में वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी, जिसके भरोसे ही अब तक यात्रा संचालित की जा रही है। भनेली घाट में पहाड़ी से लगातार पत्थर और बोल्डर आने से पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, मगर इस जगह पर बनाया गया नया मार्ग ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया और बरसात में उसका बुरा हाल हो गया है। जाहिर है तीर्थयात्री दहशत के साए में सफर करने को मजबूर हैं। एबीपी गंगा के लिए बड़कोट से नितिन चौहान की रिपोर्ट। उधर टिहरी के लोग कुदरती आफत का दंश झेल रहे हैं। यहाँ पड़िया गांव के लोगों पर भी ऐसी ही कुदरती आपदा की मार पड़ी है। भूस्खलन की वजह से लोगों के घरों के ऊपर मलबा आकर गिरा है, जिससे कई घरों को नुकसान हुआ है। पड़िया गांव प्रतापनगर इलाके में आता है। भूस्खलन की वजह से कई लोगों की जान बाल बाल बची। लोग मांग कर रहे हैं कि प्रशासन को उनके नुकसान का मुआवजा देना चाहिए। उधर श्रीनगर में गुलदार का आतंक है। गुलदार की चहलकदमी की तस्वीरें कैमरे में अब कैद हुई हैं। श्रीनगर पौड़ी रोड पर ये वीडियो बताया जा रहा है इस रोड का, जिसमें गुलदार रात को सड़क पर घूमता हुआ नजर आ रहा है। गुलदार कुछ देर बाद रोड के किनारे पर पैराफिट पर बैठा भी दिखा और फिर सड़क पर मौजूद एक मवेशी का शिकार भी करता है। जब से लोगों ने वीडियो देखा है उनमें दहशत है। लोग अब इस रोड से आने जाने से भी डर रहे हैं। हरिद्वार में एक कॉलेज के कार्यक्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर अनुराधा पॉल का अपनी प्रस्तुति उन्होंने दी। अनुराधा की प्रस्तुति ने कार्यक्रम में समा बांध दिया। इस दौरान अनुराधा ने एबीपी गंगा से अपने जीवन का अनुभव साझा किया। अनुराधा ने कहा कि वो 7 साल की उम्र से तबला सीख रही है। मैंने हमेशा अपने आप को सिर्फ एक आर्टिस्ट और एक स्टूडेंट समझा था। मुझे कितने भी खिताब मिले हैं, मुझे बहुत सारे 108 अवार्ड्स मिले हैं आज तक,
और मैंने 30 कंट्रीज़ में 5000 कॉन्सर्ट बजाए हैं, ये मैं नहीं सोचती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि मुझे और आगे कितना जाना है और कितना सीखना है और आगे कितना और अपने आप को कामयाब बनाना है। और उसके लिए मैं यही समझूंगी कि लड़कियों को एक एटीट्यूड यही रखना चाहिए कि कितना वो अपने काम में लीन हो सके और प्रोफेशनल रहे, अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट में भी रहे। कोटद्वार में चल रही अग्निवीर भर्ती को लेकर सतपाल महाराज ने सवाल उठाए हैं। सतपाल महाराज ने कहा है कि भर्ती प्रक्रिया में कई तरह की खामियां हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है। इसके लिए सतपाल महाराज ने केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट को एक पत्र भी लिखा है। सतपाल महाराज ने कहा है कि भर्ती के दौरान 300 युवाओं को एक साथ दौड़ाया जा रहा है, जबकि उन्होंने सिर्फ 8 से 10 युवाओं को ही उनमें से चुना जा रहा है। इस पर सवाल उठाते हुए एक पत्र उन्होंने लिखा है। उत्तराखंड में अग्निवीर की भर्ती कोटद्वार में हो रही है। 19 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक की भर्ती होगी। मेरे संज्ञान में इसमें कुछ बातें आई हैं, तो आज मैंने दूरभाष से अजय भट्ट जी से बात की, जो राज्य रक्षा मंत्री हैं, और उनको बताया कि मानकों के अनुकूल ये भर्ती होनी चाहिए। और जब बिपिन रावत जी थे तो उन्होंने जो हमारे लड़के थे उनकी हाइट को 163 सेंटीमीटर कर दिया था, परंतु वहाँ पर जो कर्नल हैं वो 170 मीटर ही हाइट को मान रहे हैं। पहाड़ का व्यक्ति लंबा नहीं होता है, तो इसलिए उनको हाइट रिलैक्सेशन दी गई थी। तो मेरा यही आग्रह था राज्य मंत्री जी से कि वो इसको निश्चित रूप में इसकी पूरी जांच कराएं और नियमानुसार भर्ती होनी चाहिए, यही मंत्री जी से आग्रह है। तो काफी सारी बातें हैं जिन्हें रखा गया है अजय भट्ट के सामने, और ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता पंकज राणा इस वक्त देंगे, देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज जी, ये बताएं कि ये जो समस्याएं और जो खामियां जिस तरह से सतपाल महाराज ये देख रहे हैं, क्या जो इस अग्निवीर योजना में हिस्सा ले रहे हैं उन्हें भी, उन अभ्यर्थियों को भी क्या इस तरह की खामियां नजर आ रही हैं? क्या उनकी तरफ से कोई सवाल या शिकायत भेजी गई थी, या फिर उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया इस पर, सतपाल महाराज ने? बिल्कुल अनु, देखिए ये जो शिकायतें हैं ये तमाम अग्निवीरों द्वारा ही सतपाल महाराज को भेजी गई हैं। सतपाल महाराज ही नहीं बल्कि कई और भी राजनेताओं को इस तरह की शिकायतें भेजी गई हैं कि जो अग्निवीर की भर्ती चल रही है उसमें कई तरह की अनियमितताएं देखने में मिल रही हैं। जो नियम हैं उनके विरुद्ध पूरी तरह से अग्निवीर भर्ती कराई जा रही है। कोटद्वार में 19 तारीख से 31 तारीख तक की अग्निवीर की भर्ती चल रही है। उसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष ने किया था, लेकिन उसके बाद जैसे ही युवाओं की संख्या वहाँ बढ़ रही है, क्योंकि जोश काफ़ी युवाओं में यहाँ नज़र आ रहा है, क्योंकि उत्तराखंड को वीरों की भूमि कहा जाता है और यहाँ तमाम युवा सेना में जाकर रक्षा करना चाहते हैं देश की। उसी लिहाज से तमाम युवा पहुंचे हुए हैं, लेकिन वहाँ कई मानकों के विपरीत काम किए जा रहे हैं। ये बात सतपाल महाराज ने कही है और बाकायदा उन्होंने कई लोगों ने, कई युवाओं ने उन्हें वीडियो भेजे हैं। उसके साथ साथ ही कई ने बाकायदा फ़ोन के माध्यम से शिकायत की है। तो उनका साफ कहना है कि जो हाइट जनरल बिपिन रावत जो पूर्व थल सेना अध्यक्ष थे, जिनका स्वर्गवास हो गया, उन्होंने उत्तराखंड के युवाओं के लिए 163 सेंटीमीटर की हाइट रखी थी, लेकिन उसके विपरीत जाकर जहाँ जो भर्ती की जा रही है उसमें 170 सेंटीमीटर हाइट ली जा रही है। उसके साथ साथ ही दौड़ के जो नियम है उनको भी पूरी तरह से उनका पालन नहीं किया जा रहा है। जो युवा हैं वो कई तरह से परेशान है, उनके ठहरने से लेकर तमाम तरह से खाने पीने की व्यवस्थाओं में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और ये देखिए, हाल ही में अभी कांग्रेस के एक नेता द्वारा जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें ये बात सामने आई थी, कई तरह की अनियमितताएं थी। फिलहाल ये कह सकते हैं कि सरकार के ही मंत्री द्वारा अग्निवीर भर्ती में इस तरह के सवाल खड़े करना, ये खामियां देखी ही गई हैं और देखना होगा कितनी जल्दी इस पर कोई निर्णय लिया जाता है या नहीं। पंकज, शुक्रिया जानकारी के लिए। और अब बढ़ेंगे आगे। रुड़की के पिरान कलियर उर्स की शुरुआत होने जा रही है, जिसे लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। कोविड के 2 साल बाद इस बार पिरान कलियर का सालाना उर्स होने जा रहा है, इसीलिए इस बार भीड़ भी काफी ज्यादा रहने की उम्मीद है, जिस वजह से प्रशासन की तरफ से तैयारियां तेज हो गई हैं। सभी विभागों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो 15 सितंबर से पहले कामों को पूरा कर लें। सभी को ये कहा गया है कि ये सारे कार्य 15 सितंबर तक अनिवार्य रूप से पूरा कर लें, ताकि मेला शुरू होने के समय किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था न पैदा हो। इसके अतिरिक्त ये भी है कि शीघ्र ही आज या कल में एक अतिक्रमण हटाने का कार्य भी शुरू किया जाना है, जिसमें लगातार अनाउंसमेंट कराया गया है और अतिक्रमण हटाने का कार्य भी शुरू किया जाएगा, ताकि सड़कें खाली हों और यातायात में किसी भी तरह की बाधा न उत्पन्न हो।
और बढ़ेंगे आगे। अब तक कई विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हल्द्वानी के प्रकाश उपाध्याय ने एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। प्रकाश उपाध्याय ने विश्व का सबसे छोटा गिटार बनाकर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। अब तक कई कीर्तिमान अपने नाम करने वाले प्रकाश उपाध्याय ने काफी लगन और मेहनत से विश्व के सबसे छोटे गिटार का निर्माण किया है। और चलिए इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।